Hello, my dear guys. Yours is the welcome in my YouTube channel Gautam English Empire. Today, I am to teach you about pronouns and its basic concepts that will be very useful for you enhance your grammar skill and proficiency, especially in the matter of examination. यही उद्देश्य होना चाहिए स्टडी का। और ये प्रोनाउन की क्लास है और प्रोनाउन क्लास में मैं रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के कंसेप्ट्स में आपको बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सीखेंगे भी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, सारे पार्ट्स जानने हैं। तो ये पार्ट्स आपकी स्पीच का एक दूसरा भाग चल रहा है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने पिछले वीडियो में पिछली क्लास में मैंने उसके बारे में सारे जो स्पेशल रूल होते हैं, जो टॉपिक वाइज जो रूल होते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप उसे देखा नहीं है तो उसे अवश्य जाके देख लें, ताकि आपको जो लिंक चेन है वो समझ में आ जाए। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, किसके साथ नहीं करना है, क्योंकि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा सिरदर्द रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि दैट का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, ये उनको नहीं पता होता है। तो यही मेरा आज मोटिव है कि मैं एक एक बारीकियाँ आपको अवगत कराऊँ, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लैंग्वेज इज़ द मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड इमोशंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। लैंग्वेज का काम है अच्छी भाषा को परिष्कृत करना, उसे उत्तम बनाना, सुदृढ़ बनाना, ताकि हम अपने मन के विचारों को एक अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। और यही मेरा मोटिव होना चाहिए। तो आप रेडी हो जाइए, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने आपको दैट का पढ़ाना है मुझे, और पिछली क्लास में मैंने बता दिया, तो आज मैं उसी के आगे प्रोग्रेस करेंगे कि कैसे आपको दैट सीखना है। और आज दैट का जो प्रयोग करेंगे ना, आप कभी भी लाइफ टाइम में उसे भूल नहीं सकते हैं। तो दैट का हम यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स दैट हैज नो जेनेटिव केस एंड इट इज नेवर यूज्ड विद ए प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग। इसमें यह बताया गया है कि हम जो दैट का यूज करते हैं वो किसके साथ यूज करते हैं, पर्सन्स के साथ यूज कर सकते हैं, थिंग्स के साथ यूज होता है, और दैट का कोई अपना जो कर्म कारक होता है नहीं होता है। और दैट के साथ हम कभी भी नेवर यूज क्या, प्रीपोजिशन, ठीक है। दैट के बाद हम प्रीपोजिशंस यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? तो मेन जो कंसेप्ट है दैट का, वो हम पर्सन्स एंड थिंग्स के साथ यूज करते हैं। तो आई होप आप ये बात समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं दैट का यूज कैसे किया जाता है। दिस इज द मैन दैट आई टोल्ड यू ऑफ। कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर देखो, ये दैट का यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है, और ये आपका पर्सन है, मैन पर्सन है। तो हम दैट किसके लिए यूज किए हैं, इस पर्सन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि पर्सन्स और थिंग्स के लिए भी हम दैट का यूज करते हैं। सेकेंड है, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। कहते हैं मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वो रहता है। अब यहाँ पे देखो दैट का यूज हुआ है, दैट, और ये आपका हाउस है। हाउस क्या है, थिंग्स है, वस्तु स्थान है। तो अब यहाँ पे देखिए दैट किसके लिए यूज हुआ है, इस हाउस के लिए। बात समझ रहे हैं? अब आपको स्पष्टता समझ में आ रहा होगा कि दैट का हम यूज ऐसे करते हैं। I have lost the watch that you gifted me. मैंने उस घड़ी को खो दिया जिसे तुमने मुझे उपहार में प्रदान किया था। तो अब यहाँ पर दैट का यूज हुआ है, और ये वॉच है, वॉच एक वस्तु है, इसके लिए भी हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन। मतलब
वो शहर जो पहाड़ पर स्थित है वो छुप नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे देखो दैट का हम यूज करे हैं और ये सिटी है, शहर एक प्लेस है, ठीक है, तो दैट सिटी के लिए यूज हुआ है। देख रहे हैं ऐसे भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ही दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी। कहते हैं वह व्यक्ति जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है। तो अब यहाँ पे देखो ही क्या है, पर्सन है, तो ही इसके लिए भी इस तरह से देखिए मैं कई तरह से आपको इसका यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैप्पी इज द मैन दैट गॉट अ बेटर एजुकेशन। कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना खुश है जिसे उत्तम शिक्षा मिली, अच्छी शिक्षा मिली, वह व्यक्ति कितना धन्य है। तो यहाँ पर देखो दैट यूज हुआ है और ये मैन है, इसके लिए यूज हुआ है। देख रहे हैं हमेशा इसको देखो, परंतु अब दैट के बाद कोई प्रीपोजिशंस नहीं देख सकते, ना ही प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये है शी दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन माइटी। अब यहाँ पे शी दैट आया है, मतलब वह स्त्री जो क्रोध की तुलना में शक्ति प्रदर्शन करती है ज्यादा अच्छा है, यानी कि वो क्रोध नहीं करती है। तो यहाँ पे देखो शी किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। तो देख रहे हैं दैट का कितने तरीके से मैंने 7 तरीके से यूज करना सिखाया है और आई होप ये चीज आप टेक्निक सीख चुके हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज रिस्ट्रिक्टिव फोर्स इट समटाइम्स बिकम्स अनसुटेबल एज द सब्स्टिट्यूट फॉर हु और विच। ये बताते हैं कि जैसे आपका प्रोनाउन दैट है इसकी भी अपनी सीमा होती है। क्या होती है, सीमा होता है, रिस्ट्रिक्टिव, उसे सीमित कर दिया जाता है और ये कभी कभी क्या हो जाता है अनसुटेबल हो जाता है, यानी किसके स्थान पर, हु के स्थान पर या विच के स्थान पर जब हम दैट का यूज करते हैं तब ये गलत माना जाता है। यानी कि दैट का प्रयोग जहाँ सुटेबल है हमें वहीं पर उसे रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, माई फादर दैट इज ए स्कूल मास्टर इज 60 years old। ये बताते हैं कि मेरे पिता जो स्कूल में एक स्कूल टीचर हैं वो 60 years के हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ये जो दैट का यूज किया गया है क्या ये उचित है? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये अब यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि दैट का प्रयोग यहाँ पर अनसुटेबल पाया गया है, यानी कि दैट का प्रयोग जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये वाला जो सेंटेंस होगा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको खुद लग रहा है कि माय फादर दैट इज नो, ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इस तरह से हम दैट का यूज नहीं कर सकते हैं। सही तरीका इसका ये वाला होगा, क्या होगा, ये वाला, माय फादर हु इज ए स्कूल मास्टर इज 60 years old। अब यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग करना उचित है, ठीक है, यहाँ पर हु का यूज किया जाएगा ना कि दैट का किया जाएगा। अब ये बातें आप समझ चुके होंगे कि इसका यही प्रयोजन है इसका। अब यहाँ पे दैट अनसुटेबल पाया गया और एग्जाम्स में भी ऐसा पूछ लेगा तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए इस बारीकी को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट कंसेप्ट है बट इफ आई हैपन टू हैव मोर देन वन सिस्टर वन ब्रदर। ये बताते हैं कि जब ऐसे से होता है कि जब हमारे एक से अधिक भाई बहन होते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे माई सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माई अंकल इज ब्यूटिफुल, यानी कि मेरी बहन जिसे मेरे अंकल ने गोद लिया है वो सुंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए दैट का यूज किया गया है। अब यहाँ पर सुटेबल है, यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक से अधिक बहन है उसमें से एक को उन्होंने गोद ले लिया है। बात समझ रहे हैं? अब ये क्या है, माई ब्रदर दैट हैज बीन नॉरिश्ड बाय माई मदर इज वेरी हेल्दी, यानी कि मेरा भाई जो मेरी माँ ने उसे अच्छे से पाला पोषा बहुत ही हेल्दी स्वस्थ है, यानी कि उनमें से एक भाई ज्यादा हेल्दी है, मोर देन वन ब्रदर है उसमें से एक ज्यादा हेल्दी है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से भी हम दैट का यूज करते हैं और इस तरह से कोई भी नहीं बताता नहीं पढ़ाता है, क्योंकि इतनी बारीकियां कोई भी नहीं बताना चाहेगा, वो एक सैलो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट मेरा मोटिव होता है, मेरा गोल होता है टू इम्पार्ट अ बेटर एजुकेशन इन ऑर्डर टू एनहांस आवर प्रोफिशिएंसी एंड मेंटली एंड फिजिकली आल्सो। तो ये बहुत ही जरूरी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस रूल में देखिए दैट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू हु और विच।
आफ्टर एग्जेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री में ये बताया गया है कि दैट का प्रयोग, दैट का यूज हम हु या विच के संदर्भ में भी करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद, जब एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसके बाद हम हु या विच के संदर्भ में दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट करेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग हो। इसका रूल ये है और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी वॉज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर दैट वी एवर हर्ड इन आवर लाइफ। ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी जो है सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, शायद ही हमने कभी ऐसी अपनी लाइफ में सुना हो। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो मोस्ट पावरफुल, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, यानी कि द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए पावरफुल के पहले मोस्ट लिखा है, मच, मोर, मोस्ट, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई। अब यहाँ पे देखो द मोस्ट पावरफुल, यानी कि सबसे ताकतवर, ठीक है। अब यहाँ पर जब यूज हुआ द मोस्ट पावरफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री हुई। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दैट का यूज किया। हम यहाँ पे हु वी एवर हर्ड नहीं कर सकते, विच वी एवर हर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनसुटेबल हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ चुके होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ बात जब आता है तब हम दैट का यूज करते हैं। सेकेंड, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड डिड रॉन्ग। देखो अब यहाँ पे देखो वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी कि सबसे बुद्धिमान, और उसके पहले देखो द लगा ना, यानी कि सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग निश्चित होगा, 100% होता है यूज, ठीक है। अब यहाँ पे द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड डिड रॉन्ग, यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो जिया है डिड रॉन्ग। अब यहाँ पे डिड रॉन्ग गलत किया है, यहाँ पे होना चाहिए डिड नॉट रॉन्ग, डिड नॉट रॉन्ग। हम रॉन्ग को रॉन्ग वर्ब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दैट का यूज हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो रहा है उसने गलती नहीं की, तभी तो वो वाइजेस्ट मैन हुआ। तो देख रहे हैं किस तरह से हम दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्स में क्या कर देगा कि कोई यहाँ पे देख, जैसे इंदिरा गांधी वॉज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हु वी एवर हर्ड इन आवर लाइफ, तो वहां पे स्पॉटिंग एरर में आपको बताना होगा कि कहाँ पर गलत है। लेकिन जो ये रूल मैंने बताया है, ये शायद ही ये रूल कोई बताए ऐसे, तो ऐसे रूल को आपको तुरंत पॉइंट आउट कर लेना चाहिए ताकि आप इसे कभी भूले ना। तो यहाँ पे हमेशा दैट का ही यूज होगा, यहाँ पर दैट का यूज होगा, हु या विच का प्रयोग नहीं होगा। साफ साफ बता रहा है कि हु या विच के संदर्भ में यूज करना है, यानी कि उसके स्थान पर यूज करना है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, यानी कि यहाँ पे देखो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, और उसके पहले क्या है द। मैंने बताया ना द पहले ही लगेगा, सुपरलेटिव के साथ द लग, इसलिए बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, आपको लर्न हो जाए। दिस इज द बेस्ट, यानी कि सबसे उत्तम है, दैट वी कैन डू, जिसे हम कर सकते हैं, यानी कि वो ऐसा कार्य है जो सबसे सरल है, सबसे उत्तम है, वो हम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दैट का यूज प्रयोग किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि आफ्टर सच वर्ड्स, यानी कि इन शब्दों के बाद, किस शब्द के बाद, जैसे ऑल आ जाए, सेम आ जाए, एनी आ जाए, नन, नथिंग, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, लिटिल, ओनली, इनके बाद आते हैं तो हम भी दैट का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, यहाँ पे देखो ऑल का यूज हुआ है, फिर यहाँ पे हमने दैट का यूज कर दिया। मतलब कि सभी वस्तुएं सोना नहीं होती जो चमकती हैं, यानी कि हर वस्तु सोना नहीं होती जो चमकती है, ठीक है, या कोई हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, ही इज द सेम बॉय दैट ही केम टू माय कॉलेज, देखो यहाँ पे सेम का यूज हुआ है, सेम बॉय, तो इसके लिए क्या हुआ, दैट यूज किया गया, ठीक है। ही इज द सेम बॉय, बिल्कुल ये वही लड़का है जो मेरे गांव में आया था। दिस इज द ओनली डंकीज दैट ब्रेड, यहाँ पे देखो ओनली का यूज किया गया है, फिर यहाँ पे दैट का यूज किया है, ठीक है, यानी कि सिर्फ गधे ही होते हैं जो प्रभाते हैं, ठीक है। फोर्थ है, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड फिलोसफी, ये कहते कुछ नहीं है जो उसने फिलोसफी पढ़ी हो, दैट मीन्स उसने फिलोसफी नहीं पढ़ी है। तो देख रहे नथिंग के बाद भी हम दैट यूज करते हैं, इनके बाद भी हम दैट का यूज करते हैं।
पैरट इज द ओनली बर्ड दैट स्पीक्स लाइक मैन, यानी कि तोता ही एक ऐसा चिड़िया होता है जो आदमी की तरह बोलता है। ये देखिए दैट का यूज किया गया। ऐसे बहुत से यूज होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं। और ये क्लास मैं अब यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बहुत लेंदी है, मैंने बताया था ना, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स में सीखते हैं, जल्दी ही सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।